जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में और वीडियो किसी भी रूप में हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया जलंधर से आरती आंटी जी ने। हाँ जी, जलंधर से आरती आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सच में हमारे अंग संग हैं, वो सदा हमारे साथ हैं। आप जब भी उनको याद करते हो, उनसे कोई भी बात करते हो, कोई भी सवाल पूछते हो या अपने मन की कोई भी बात शेयर करते हो, वो हमेशा आपको किसी ना किसी के थ्रू, किसी संगत के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू आपको ज़रूर जवाब देते हैं उस बात का। चाहे वो आप खुशी में उनको याद कर रहे हो या परेशानी में याद कर रहे हो, हमेशा हमेशा वो आपको उस चीज़ का आंसर देंगे, उस चीज़ का जवाब देंगे। इसलिए कभी भी आपके साथ कोई भी खुशी की बात हो, आपने गुरुजी के साथ शेयर करनी है, गुरुजी के साथ वो खुशियों को मनाना है, सेलिब्रेट करना है। और अगर आपके साथ कोई दुख हो गया है, कुछ दुख की बात हो गई है, तो वो भी आपने गुरुजी के साथ बांटनी है। एक सत्संग आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि पंडितों में ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है पंडित को पूरा ज्ञान ना हो और उस अ, पूरे ज्ञान ना होने के कारण हो सकता है कि आप किसी गलत मार्ग पर चले जाएं। और एक और वो चीज़ कह के गए थे कि कभी भी बर्थ स्टोन या जेम स्टोन्स आपको नहीं पहनने हैं, यानी कि जो नग आपको पंडित राशि के अनुसार या आपके ग्रहों के अनुसार आपको धारण करने के लिए कहते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए गुरुजी के अनुसार, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा जो स्टोन है वो आपके ऊपर कोई विपरीत असर कर रहा है या क्या है। मतलब वो इस चीज़ के हक में नहीं थे कि आपको पंडितों पे विश्वास करना चाहिए या टेवे कुंडलियों पे या फिर अपने ये जो हम लोग जेम स्टोन्स या बर्थ स्टोन्स अपनी राशि और ग्रह के अकॉर्डिंगली पहन लेते हैं पंडित के कहने पे। तो जब तक हम गुरुजी को नहीं जानते थे या गुरुजी के साथ अभी नहीं जुड़े हुए थे, गुरुजी ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है ये तो गुरुजी ही जानते हैं। बट जैसे हम लोग अभी जब गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, तो सिमिलरली मेरी मदर ने, जैसे बाकी सब करते हैं हम लोग, मेरी मदर ने भी किसी पंडित जी के कहने पर एक स्टोन धारण किया था, उनके टेवे के अनुसार, जो भी पंडित जी ने बताया काफ़ी टाइम पहले। तो अभी जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, तो उनके वचनों का हमारी पूरी कोशिश होती है कि पालन करें। जो भी उनके वचन हैं, गुरुजी जो भी अपने मुख से शब्द कह गए हैं, बातें कह गए हैं, पूरी तरह तो देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इंसान हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम गुरुजी के वचनों का पालन करें। सभी संगत जो भी गुरुजी की है, उनकी यही कोशिश रहती है कि वो गुरुजी के कहे अनुसार जो भी बातें हैं उनको अपनाएं और अपने जीवन में चेंजेस लाएं और जो जो गुरुजी कह गए हैं वैसा चले। तो हमने भी डिसाइड किया कि वो जो मेरी मदर ने स्टोन पहना हुआ है, वो एक्चुअली गोल्ड की रिंग थी, उसमें स्टोन था। तो मेरी मदर ने कहा कि आप मुझे कहा कि आप अपनी मासी के साथ जाओ और इसको वापस कर दो स्टोन को, और ये गोल्ड का जो भी है इसको एडजस्ट करा लो किसी और चीज़ में, मतलब कुछ और वहाँ से ख़रीदारी कर लो गोल्ड की। तो मैं गई, मैंने ज्वेलर को वो
वापस करी गोल्ड की रिंग, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। मुझे खैर सामान लेना था गोल्ड के बदले ही गोल्ड, लेकिन उस दिन मुझे पसंद नहीं आया, मैं घर आ गई। तो नेक्स्ट डे मैंने अपनी मदर के साथ वो जो गोल्ड के पैसे मिले थे उसके बदले मैंने गोल्ड की ब्रेसलेट ले लिया, वो यानी कि वो जो रिंग थी स्टोन वाली वो वापस करके मैंने उसके बदले में गोल्ड का ब्रेसलेट ले लिया। तो हम जैसे ब्रेसलेट लेके घर आए, तो हमारी आदत है हम मंदिर में और गुरुजी के साथ हर एक चीज़ जैसे शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। तो मेरी मदर ने भी ब्रेसलेट को गुरुजी को दिखाया और बोला कि गुरुजी, ये जो आपने कहा था कि नहीं पहनने हैं नग वगैरह, तो मैंने ना वो रिंग वापस दे दी है और हमने देखो गोल्ड का छोटा सा ब्रेसलेट बनवाया गुरुजी। मेरी मम्मा ने अभी शेयर की बात गुरुजी को दिखाया, तो उसके बाद मैं अपने बेडरूम में अंदर आ गई। तो मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, इंस्टाग्राम पे कोई जैसे संगत अपनी सत्संग वहाँ भी शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे भी, तो कोई ओल्ड संगत का सत्संग था। ओल्ड संगत मीन्स जब गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट थे, तो उनको जैसे सारे ओल्ड संगत कह देते हैं कि ये गुरुजी से फिजिकल रूप में मिले हुए हैं उनके। तो किसी आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया हुआ था, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि जदों असी मंदिर जांदे हुंदे सी, गुरुजी ने अपने बड़ा सोना चोला पा के बैठे होना, गुरुजी ने सानू कड़ा प्रसाद एक हत्थ नाल देना, ते एक हत्थ च गुरुजी ने बड़ा सोना ना गोल्ड दा ब्रेसलेट पाया होना। तो देखो संगत जी, अभी हम दिखा के गुरुजी को ब्रेसलेट अंदर आई हूँ मैं, और मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम खोला, मैं सत्संग पढ़ रही थी, तो उसमें देखो गुरुजी ने जवाब भी दे दिया कि जो तेरा ब्रेसलेट है वो बहुत सोना है। क्योंकि जो भी गुरुजी आपको जवाब देते हैं या कोई भी बात कहना चाहते हैं, वो किसी संगत के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू ही पहुंचाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो आप देखो गुरुजी ने कैसे उस बात को मैंने शेयर किया मम्मा ने, और मैं अंदर आई हूँ, तो गुरुजी ने तुरंत उसी टाइम मुझे जवाब दे दिया कि तेरा ब्रेसलेट बहुत सोना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने चरणों से हमें हमेशा लगाए रखना, पूरी संगत के अंग संग रहना। ऐसे ही संगत जी, मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि अभी एक सत्संग था 1 मई को जलंधर में, अमन नगर में, सोडल रोड पे। तो जो सत्संग था वो 4 से 6 था। हम घर से निकलते निकलते किसी कारणवश लेट हो गए। तो हमारे घर से एक तो एड्रेस काफ़ी दूर भी है, दूसरा हमें प्रॉपर ऐसे एरिया पता था कि सोडल रोड का तो पता था, लेकिन अमन नगर का से प्रॉपर नहीं पता था कि कहाँ पे है। तो हम सोडल रोड पे चले गए, अमन नगर का एड्रेस हम पूछ रहे थे, तो 5:40 हो चुके थे, पहले ही 6 बजे तक सत्संग था। ऐसा पहली बार ही हुआ कि हम सत्संग पे इतना लेट है, वरना हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम गुरुजी के वेलकम बैंड से पहले पहुंचे और गुरुजी का स्वागत करें। बट उस दिन कुछ घर में ऐसी ऑक्यूपेंसी थी कि हम नहीं निकल पाए। बाकी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने जिस टाइम पर संगत को बुलाना है अपने सत्संग में, अपने मंदिर में, उन्होंने तभी बुलाना है। तो उस दिन शायद गुरुजी की यही इच्छा थी कि हमने वो लास्ट के 20 मिनट्स ही सत्संग अटेंड करना है। तो क्या हुआ कि अब हम लेट भी हो रहे थे, हमें एड्रेस का भी पूरा नहीं पता था, थोड़ा मन मेरा ऐसा हो गया। उस दिन मंडे था, तो मंदिर भी खुलना था, जो डिफेंस कॉलोनी वाला जलंधर का मंदिर है। तो मैंने मम्मा को बोला कि अब देखो टाइम भी हो गया इतना, एड्रेस का भी खास पता नहीं है, सत्संग में हम जब तक पहुंचेंगे सत्संग भी खत्म हो जाएगा, तो इधर मंदिर का भी टाइम 1 घंटे का रह गया सिर्फ। 6 से 7, जैसे वो 5:30 से 7 खुलता है, तो 6:45 ऑलरेडी हो गए थे। तो 7 बजे मैंने कहा अब मंदिर का ही टाइम है, हम ना यहाँ से वापस ही हो जाते हैं, हम मंदिर चलते हैं। तो मम्मा ने कहा नहीं, एक बारी अगर हम सत्संग के लिए घर से निकले तो कोई बात नहीं, चाहे लास्ट की आरती में ही हम अपनी प्रेजेंट हाजिरी लगाएंगे, प्रसाद लेंगे, हमने जाना ज़रूर है। तो संगत जी देखो, अभी हमें एड्रेस नहीं पता था, हम ऐसे ही अचानक एक मोड़ पर रुके हैं, वहाँ पे फ्रूट वाला एक खड़ा था। उस फ्रूट वाले को मम्मा ने कहा है कि भाई साहब यहाँ पे अमन नगर कहाँ है, सत्संग पे हमने किसी जाना है। तो कहते अच्छा अच्छा, वो अमन नगर कोठी नंबर 71। संगत जी ना, कल भी कोई संगत आई थी, वो गलती से ना 1 मई समझ के 3 अप्रैल को ही आ गए, तो वो हमें एड्रेस तब का ही याद है कि गली भी प्रॉपर उनको याद थी, देखो फ्रूट वाले को हाउस नंबर भी याद था।
तो देखो जय गुरुजी को पता था कि इन्होंने कल लेट हो जाना है। मम्मा ने उनको फ्रूट वाले को यही कहा कि वो शायद संगत ना कल गुरुजी ने गलती से कल भेज दी हमारे लिए, कि आपको फ्रूट वाले अंकल को मतलब पूरा एड्रेस पता होगा, तो हम आएंगे तो आप हमें फटाफट से समझा दोगे कि हम टाइम पे पहुंच जाए। तो देखो संगत जी, गुरुजी हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप कभी भी गुरुजी से अरदास करो। गुरुजी को पहले ही पता है हमारी लाइफ में क्या होना है, इसलिए वो उसी तरह से हमारे लिए सब कुछ प्लान करके रखते हैं। हम लेट हो रहे थे, हमें एड्रेस नहीं पता था, तो देखो एक ही फ्रूट वाले के पास हम रुके हैं और उनको पूरा एड्रेस याद था जिन भी संगत के घर सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम सत्संग अटेंड करके वहाँ से, अच्छा जब हम सत्संग पे पहुँचे हैं तो जो भी वो शब्द और भजन चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे चल रहा था शुक्राना अपने दर पे बुलाने का शुक्राना। देखो कैसे गुरुजी ने ही हमारा खुद वेलकम किया कि अगर हम लेट हो गए हैं तो वही वाला चल रहा था, शुक्राना दर पे बुलाने का शुक्राना। उसके बाद हम सत्संग से निकले, हमने डिफेंस कॉलोनी वाले मंदिर जाना था। हम निकल गए वहाँ पे, तो कुछ दिन पहले ही ना मेरी मम्मा ऐसे ही बोल रहे थे कि गुरुजी आप ना बड़ी संगत के घर शहद वर्षा करते हो, अमृत वर्षा करते हो, हमने कभी देखी नहीं, हमें चाहे किसी और के घर पे ही दिखा दो कि कैसे होती है शहद वर्षा, हमने लाइव देखनी है। तो संगत जी हम मंदिर पहुँचे हैं डिफेंस कॉलोनी वाले, तो हम मत्था टेक के बाहर आए। मम्मा अभी पीछे थे, मैं पार्किंग से एक्टिवा लेने जा रही थी। तो जो पार्किंग में सेवादार अंकल की ड्यूटी थी, वहाँ ना कोई संगत अपनी सत्संग शेयर कर रहा था सेवादार से, मतलब कोई संगत जी अपने सत्संग शेयर कर रहे थे सेवादार अंकल से। तो मैंने सिर्फ इतना सुना कि ये बोल रहे हैं शहद वर्षा, तो मैंने बस एक ही ये वर्ड सुना। उसके बाद मैं एक्टिवा लेने चली गई। तो एक्टिवा लेके मैं मम्मा के पास गई, वापसी बाहर निकाल के एक्टिवा पार्किंग से। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ये ना कोई पार्किंग में अंकल खड़े हैं, ये सेवादार अंकल से ना कुछ अपने घर की ना शहद वर्षा का सत्संग शेयर कर रहे हैं। मम्मा कहते अच्छा। तो मम्मा कहते मेरा ना मन है मैं इनका सत्संग सुनूं। मम्मा ना ऐसे ही जाके उनके पास खड़े हो गए और मम्मा भी सत्संग सुनने लग गए। तो जैसे ही उन्होंने अपना सारा बताया कि ऐसे ऐसे शहद वर्षा हुई है, तो मम्मा ने ना उनको संगत जी को पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बोला मैं निजातम नगर रहता हूँ। तो निजातम नगर हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, यानी कि 5-7 मिनट का रास्ता होगा हार्डली। मम्मा ने कहा कि हम आपके घर देख सकते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम, क्योंकि इससे बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग्स क्या होंगी कि गुरुजी की संगत खुद मेरे घर आ रही है। वो कह रहे इतना शहद की वर्षा हुई, अभी कहते जिस दिन हमारे घर शहद की वर्षा हुई है वो अंकल ने बताया कि हमें सिर्फ हफ्ता हुआ था गुरुजी से जुड़े, और हमारे घर इतनी शहद की वर्षा हुई, ऊपर वाले कमरे में भी हुई, नीचे वाले कमरे में भी हुई, और हमने इतना शहद, सत्संग था किसी के यहाँ, वहाँ भी बांटा, रिश्तेदारों को दिया अपने घर पे। तो आप देखो संगत जी कि मेरे मम्मा कुछ दिन पहले ही कह रहे हैं कि मेरे को शहद वर्षा देखनी है, तो गुरुजी ने कैसे रास्ता बनाया कि मैं ऐसे पार्किंग में होंगी और वहाँ पे कोई संगत अपना सत्संग शेयर करेगा, और वो घर भी देखो जिनके घर हुई है वो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक। तो जय गुरुजी, ऐसे हमारी इच्छाएं गुरुजी पूरा करते हैं। अगर हमारे मन में विश्वास है, गुरुजी पर भरोसा है, तो गुरुजी देखो हमारे हमेशा अंग संग हैं, हमारी हर बात को सुनते हैं। जो जिस बात को पूरा करने का टाइम है गुरुजी का, वो अपना टाइम है। तो गुरुजी ने जब जिस टाइम पे, अब देखो मेरे मम्मा ने काफ़ी हफ्ता पहले ये सोची होगी बात, तो हफ्ते बाद गुरुजी ने, वो टाइमिंग उनकी है। तो गुरुजी ने शहद वर्षा भी, उस दिन हम वो संगत के घर गए तो शहद भी बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा था अभी, तो हमने वो शहद प्रसाद भी लिया, गुरुजी के दर्शन किए। तो ऐसे देखो अपने आप रास्ते बनते रहते हैं, गुरुजी हमेशा अंग संग हैं। ऐसे ही अभी 1 और 2 मई को नकोदर में, यहाँ पे जलंधर के पास बाबा मुराशा जी का बरसी का मेला होता है। तो हम दूसरे दिन गए थे मेले के, 2 मई को। तो बाबा मुराशा जी के हम दर्शन करके आ रहे थे वापसी में, जय साईं जी।
तो मम्मा ने ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਟicker ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਕੋਦਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ही नहीं। ऐसे रास्ते में मम्मा अपने मन में कह रहे थे, मतलब हम एक्टिवा पे गए थे तो मम्मा पीछे बैठे हुए थे, मैं एक्टिवा आगे ड्राइव कर रही थी। तो मम्मा अपने मन में ही सोच रहे थे, मेरे को नहीं मम्मा ने कुछ कहा। तो जैसे 30-32 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैं एक्टिवा मैंने रास्ते में रोकी एक जगह पे, मैंने मम्मा को कहा यहाँ पे थोड़ा टांग वांग अपनी सीधी कर लो, जैसे थक जाता है इंसान तो थोड़ा यहाँ पे 2 मिनट रुक जाते हैं। तो वो जहाँ मैंने एक्टिवा रोकी है वो किसी हॉस्पिटल के बाहर हमने रोकी थी। तो मैंने मम्मा को कहा चलो आप ऐसे करो, यहाँ पे ना वो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के बारे में भी पूछा हो, मतलब किसी डॉक्टर के बारे में हमें जानकारी लेनी थी कि वो कितने से कितने बैठते हैं यहाँ पे। तो मैंने मम्मा को ऐसे ही कहा मैं यहाँ बाहर ही खड़ी हूँ, 2 मिनट रेस्ट कर रही हूँ, आप भी थोड़ा टांग वांग सीधी कर लो और अंदर जाके ना डॉक्टर से पूछाओ वो कितने से कितने यहाँ पे बैठते हैं हॉस्पिटल में। संगत जी आप विश्वास करोगे, अभी 2-3 मिनट पहले रास्ते में मम्मी ने कहा है कि गुरुजी आज तुसी दर्शन ही नहीं दिते, नकोदर च भी किते नजर नहीं आए हैगे। तो आप देखो जिस हॉस्पिटल के बाहर मैंने एक्टिवा रोकी है, मम्मा अंदर ऐसे ही डॉक्टर का पूछने गए हैं टाइमिंग का, तो पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है, उस पे लिखा है जय गुरुजी, गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ। तो देखो गुरुजी कहते हैं कि मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि मैं दर्शन नहीं दिते, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ, हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अंग संग हाँ। तो अभी 2 मिनट पहले याद किया है, अचानक मैंने एक्टिवा रोकी, मुझे तो पता भी नहीं है मम्मा क्या सोच रहे हैं मन में। तो देखो गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को आपने हमेशा मन से याद करना है, उनकी याद में रहना है, वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। कोई भी दुख है सुख है आपने गुरुजी के साथ ज़रूर शेयर करना है, आपको आपके हमेशा जवाब मिल जाएंगे। कई बार उसी टाइम मिल जाते हैं, कई बार थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं, क्योंकि गुरुजी की अपनी टाइमिंग है, किस संगत को उन्होंने किस टाइम पे क्या देना है, किस तरीके से देना है, कहाँ पे देना है, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। इसलिए हमेशा गुरुजी की याद में रहें, गुरुजी के साथ अपना सुख दुख सब शेयर करें। वो आपके अंग संग हैं, वो हमारी सबके अंग संग हैं। अपनी संगत से गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी संगत को हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना और सबके ऊपर अपनी मेहर करते रहना। जय गुरु।